टहनी कहाँ से लेके आओ तुम लोग? नीम का टहनी सब तुम लोग कहाँ से लेके आए हो, ये बताओ। पहली बार देखे हो का चाचा? ये सोनू, एक चाचा को भी दे। बच्चा साहब, हमको नीम का टहनी नहीं चाहिए। ये तुम लोग लाए कहाँ से हो इतना इतना टहनी तोड़ के, ही बताओ। अब नीम के पेड़ में पीपल की टहनी थोड़ी ना होती है चाचा। ये ज्यादा बकर बकर ना करो, बात समझो, हमारा बात काटो मत। हम तो सिर्फ बात काट रहे, उधर तो पेड़ ही काट दिया। पेड़ काट दिया? कौन पेड़ काटे? लकड़ी चोर। लकड़ी चोर? नीम को भी नहीं छोड़ा, और तुम लोगों ने उस लकड़ी चोर को रोका नहीं? कैसे पकड़ दे चाचा? वो 2 थे, हम 10। सिर्फ पेड़ ही नहीं कटा, यूं समझिए कि हमारे सर के ऊपर से एक समझदार अनुभवी बुजुर्ग का साया उठ गया। एक ऐसा अनुभवी बुजुर्ग जिसकी छत्र छाया में ये गांव बना भी, बसा भी, रोया भी और हंसा भी। हमरे बाबूजी नीम के पेड़ को हकीम बुलाया करते थे। हाँ मौसी, घर में जब भी कोई बीमार होता था कहते थे हकीम के पास जाओ और दवाई लेकर आओ। हम तुरंत नीम के पेड़ पर चढ़ के उसके पत्ते लाया करते थे। हमें भी याद है, सुरीली के पापा ने उसी पेड़ से हमें झूला झुलाया था। क्या बात करिए मौसी? जैसे ही तुम झूले पर चढ़ी, झूला धम्म से नीचे गिर गया। पत्नी झूला के ऊपर, पति झूला के नीचे। 1 महीने तक कमर टेक कर सो नहीं पा रहे थे। नीम के पत्तों से तो ठीक हुए हैं। जिसने जख्म दिया उसी ने मरहम भी दे दिया। वाह वाह, एक तरफ पेड़ गिरा और दूसरी तरफ पोएट खड़ा हो गया। वैसे उस नीम के पेड़ ने हमको भी स्पोर्ट्स में बहुत कुछ दिया। स्पोर्ट्स में? पेड़ पे चढ़ के क्रिकेट खेलते थे क्या बेटा? अरे क्या आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स में सिर्फ एक क्रिकेट ही होता है? आप हमें क्या समझते हैं, जेंटलमैन? नहीं बेटा, पापा कसम तो लुच्चे लफंगे लगते हो। थैंक यू। क्या समझेंगे आप फीलिंग्स को? अरे छुपा छुपी खेलते थे हम, छुपा छुपी। सोनम ढूंढती रहती थी मुझे और मैं पेड़ के टाप में जाके छुप जाता था। ऐसे करके डालियों को छुपा लेता था अपना चेहरा, हमेशा जीतता था मैं। सोनम तो कब की चले गई, अब नीम का पेड़ भी चला गया। कैसे जीते बताइए आप? कछुआ चाचा बताइए। जो भी हो, भगवान जी ने हमारे साथ ये अच्छा नहीं किया। अरे भगवान कुल्हाड़ी लेकर आए थे क्या? भगवान को काहे कोस रही हो? अब यहीं ठीक हो, हम सुरीली सुबह गुड मॉर्निंग बोल कर। ठीक है भैया। अरे भैया भैया क्या यार, दरवाजा खुला है, कभी उसका भी यूज किया करो। अरे शादी वाले दिन भी घोड़ी लेके यहीं से घुसोगे क्या? अरे गुड्डू, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। हाँ वो तो देख ही रहा हूँ, आप ब्लाइंड हो और भाभी जी गूंगी हैं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। वैसे तुम कभी अंधे हुए हो? नहीं, हमारी आंखें बचपन से ही सही जा रही हैं भैया। अरे यार, मैं आंखों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यार में अंधे होने की बात कर रहा हूँ। जोर तो बहुत लगा रहा हूँ, आपकी नजर में कोई है क्या? यार गुड्डू, पहले हमें अपना तो केस सॉल्व कर लेने दो। देख रहे हो कितने बिजी चल रहे हैं, 2-2 चीजों में पड़े हुए हैं, एक लव में एक ला में। यार पहले हम अपना केस सॉल्व कर लें, उसके बाद तुम्हारे केस के बारे में सोचेंगे। ठीक, रुको। सुरीली, गुड मॉर्निंग। हाय, तुम्हारे लिए लाए। सुरीली, कल रात में हमने तुम्हें सपने में देखा। हुआ, पापा कसम बता रहे, तुम इतना पटर 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 बोल रही थी ना, जैसे वो शोले की हेमा मालिनी बोलती है ना, वैसे। नहीं समझे? पापा कसम नहीं समझ पाए। यार सुरीली देखो, ऐसा है, हम समझने के साथ साथ तुमको सुनना भी चाहते हैं। यार हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हम।
अरे अरे यार सुरीली, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्या करूं मैं, बताओ यार सुरीली। हम जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, सब तुम्हारे माँ बाप का कसूर है। जबान तो दे नहीं पाए, कम से कम सब टाइटल की फैसिलिटी दे देते। अरे हमसे क्यों कुट्टी होकर चले गई? अरे यार बताओ, समझे कि नहीं समझे? क्या कहा? हम समझाते हैं। कह रही तुम्हारा कसूर है सब। जब गुस्सा थूक देना तो यहीं रखे हैं फूल, आके ले जाना है। बाय। चलो। क्या चलो? भाभी को रुला के अच्छा नहीं किया। बैठो तुम्हारी भाभी। कहाँ मिस्त्री? इतना परेशान का और कुछ खो गया का? खो नहीं गया है, टूट गई है कचुआ। कहाँ टूट गया? वो जो क्या कहते हैं उसे पीछे होती है वो। किसके पीछे? सबके पीछे। तेरे मेरे पीछे तो साइकिल है। वो नहीं, वो अपने सर के नीचे होती है। सर के नीचे तो गर्दन। गर्दन से थोड़ा नीचे आ जा, वो क्या कहते हैं? कमर। हाँ, कमर टूट गई है। हाँ, कमर टूट गई। राशन की दुकान में शक्कर लेने गए थे, शक्कर उठाने गए तो चक्कर आ गए। अरे मिस्री, अब तो शक्कर खरीदने जाओ तो भाव सुन के ही चक्कर आने लगता है। ला दो घर पर, संभलो, चलो घर पहुंचा दे। ओम हंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हूँ। ओम हंकारे ज्वाले ज्वाले संकट निवारणाय हूँ। क्या करे कछुआ, कमर ही बैठ गई तो घर कैसे चलाएंगे हैं? सुरीली को विदा कैसे करेंगे? अरे कमर टूट जाता है तो उसमें विदाई नहीं होता है का? वो देखो रामस्वरूप के बीवी का दांत टूट गया था तो उसकी बेटी का विदाई नहीं हुआ का? है करना क्या है, बस मुंह बाह के रो देना है। देखो ऐसे मिस्री, बस थोड़ा हिम्मत रखो। वैसे हिम्मत सब में होता है नहीं। अब अकेली औरत हिम्मत कहाँ से लाए कछुआ? राशन की दुकान पे मिलती तो ले आते। लो, अब पति जब से शहर गए हैं वापस आए नहीं। बताओ। बताइए, तुम रहती हो लापतागंज में और वो हो गए लापता। लगता है भगवान भी हमसे मुंह फेर लिए हैं। ये छोटी छोटी सी बातों में भगवान को काहे कोस रही हो मौसी? देखो हनुमान जी का मुंह भी तुम्हारी तरफ ही है। मुंह हमारी तरफ है, कृपा दृष्टि कहीं और। एक कमर ही बची थी, वो भी तोड़ दी। आज बहुत देर कर दी। सरकार ओवर टाइम नहीं देती। अरे बल्कि उल्टा आज जल्दी आ गए हैं, सरकार उसका वापस भी नहीं लेती। फिर ठीक है, देर काहे हुई? वो चौक में से एक अर्थी गुजर रही थी, पूरा रास्ता जाम था। अर्थी? हम आज तक अर्थी नहीं देखे हैं। अर्थी में एक मृत शरीर अंतिम यात्रा के बाद आग में जाता है। कोई मौज मस्ती करने कंपनी बाग में नहीं जाता। तो कंपनी बाग दिखा लाइए ना। अरे दिखा लाएंगे जब वक्त होगा तो। अभी चाय बना के लाओ। बना देंगे जब फुर्सत मिलेगी। हमारी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में, सब तुम्हारी वजह से। उनकी वजह से काहे? अगर हमारी शादी नहीं हुई होती, हम कुंवारे होते तो ये सब चीजें खुद ही जाके देखते, है ना? 10 साल से सिर्फ तुमका और लापतागंज को देख रहे हैं और तुम ना बहुत बदल गए हो भगवान। ये सब लोगों को हो क्या गया? लापता में हर कोई भगवान को क्यों दोष दे रहा है? और नहीं तो क्या करे? अरे बचपन से इनकी पाठ पूजा करते आए हैं। अरे धूप बत्ती जला जला के नाक में इन्फेक्शन हो गया है। तो नाक में काहे जलाती हो? थोड़ा दूर से जला लिया करो। हमसे मजाक नहीं करना वरना हम चले जाएंगे। अम्मा के जहाँ? नहीं, चाय बनाने। ये बात। क्षमा करना प्रभु, इतनी रात को आना पड़ा। हम आपको होशियार करने आए हैं कि लोगों का आप पर से विश्वास कम होता जा रहा है प्रभु।
हमें छोड़कर हम तो हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि कम आमदनी, कम पानी, कम बिजली के बिना भी गुजारा हो सकता है, लेकिन भगवान पे ऊपर से विश्वास उठ गया तो फिर सुख शांति से जी भी नहीं पाएंगे। प्रभु कुछ कीजिए कि आप लोगों में अपना विश्वास वापस लाइए, कुछ कीजिए प्रभु। अगर देर हो गई तो फिर हमें दोष मत दीजिएगा। लगता है झगड़ा किए हैं, हाँ? जीतने वाला घर के अंदर और हारने वाला घर के बाहर। कहाँ हो विजय पांडे? आजकल मर्दानगी फुसफुसा गई है का? पापा कसम बता रहे हैं कछुआ चाचा, पड़ोसी के कंटी पे चढ़ाई करो लेकिन अपनी बीवी से लड़ाई मत करो, आदमी बेघर हो जाता है। मुकुंदी बाबू उठिए उठिए, सुबह हो गई। आप लोग सुबह सुबह मेरे घर में क्या कर रहे हैं? आपके घर में नहीं हैं, आप मंदिर पे हैं। देखिए बजरंगबली, हाथ जोड़िए। मंदिर में? हाँ। हम यहाँ कैसे? अरे हाँ, वो रात में विनती करते करते आंख लग गई होगी। अच्छा तो पहले वाइफ से फाइट, उसके बाद पत्नी से विनती किया कि घर के अंदर आने दो। पत्नी से? और का? अरे हम तो हनुमान जी से विनती किए थे। तो हनुमान जी सुन ली है? हाँ, शायद नहीं, रात बहुत थी ना तो शायद सो रहे होंगे या बिजी चल रहे होंगे। हनुमान जी भी बिजी है, पापा का तो एकदम मेरी तरह है। हाय दैया, इतनी छोटी सी बात को लेकर यहाँ सोता है का कोई रात भर? चलिए घर चलिए। अरे आंटी चप्पल तो लेते जाइए। थप्पड़ मारेंगे। चप्पल भूल जा रहे हैं। वो ऐसे मुकंदी भैया, झूठ बहुत बोलते हैं आप। आज हमने हनुमान जी को साफ साफ कह दिया है कि प्रभु कुछ करो, पब्लिक आपको भूल रही है। उन्होंने क्षमा मांगी होगी और कह दिया होगा हम अभी याद दिलाते हैं मुकंदी। हाँ, हाँ? नहीं, शायद कहा भी हो, पता नहीं, हमको बोलते बोलते बहुत गहरी नींद आ गई थी। तो एक बार फिर से बोल के देखो। अब उसकी जरूरत नहीं है। काहे? देखना पब्लिक फिर से उन पे विश्वास करने लगी। उन्होंने हमारी बात को नोट कर लिया है। भगवान का नोट छोड़िए और ई का नोटबुक देखिए, अंग्रेजी में फेल हो गया है। का? बेटा अंग्रेजी तो कोई तोप भाषा नहीं है। पापा अंग्रेजी में टॉप को क्या बोलते हैं? बेटा तोप का अंग्रेजी और हिंदी में एक ही मतलब होता है, दोनों वक्त पे बराबर चलती हैं। और तुम ज्यादा तोप मत बनो, समझे? पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो और बाकी सब हनुमान जी पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? हमारे जगह पे हनुमान जी एग्जाम देने जाएगी क्या? इसका साफ साफ मतलब यही है कि उन्होंने तुम्हारी बात ना ही सुनी। समझदार को इशारा काफी है और भूखे को छुआरा काफी है। खाना खा लीजिए। मुकंदी भैया ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे। पूरा लापतागंज अस्पताल में भर्ती हो रहा है, बीमारी चारों तरफ फैल रही है। भगवान हम गरीबों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा है? अब तो कोई उम्मीद नहीं रही इनसे भी। आज हमारा भी विश्वास तुम पर से उठ गया है प्रभु। अच्छे भले भक्त को कमबख्त बना दिया है आपने। उम्र भर जिनकी चौखट पे हमने अपना सर झुकाया, आज उसी का सर पूरे लापतागंज के सामने झुक गया। शास्त्रों में भगवान की कोई कमी नहीं है, एक से एक बैठे हैं।
अब हम भी उसी भगवान को पूजेंगे जो हमारी सुनेगा। हाय मेरी कमरिया, हाय भगवान भी ना, 2 कान 2 आंखें फालतू में दे दिया, 2 कमर दे देता तो एक कमर टूट जाए तो दूसरी कमर से चला लेते काम। मायो मायो या वायो नहीं बेटा, तेल मालिश से कुछ नहीं होगा, उधर जाना पड़ेगा। या अरे बीमार जहाँ जाते हैं। मरे मेरे दुश्मन, सारे बीमार भगवान के पास थोड़ी न जाते हैं, वहाँ जहाँ डॉक्टर रहता है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल, आवाज कैसे जाए बेटा, हम तो हिल भी नहीं पा रहे। मायो मायो मी अब बीजी पढ़ने को बुलाया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बुला लो बुला लो। मौसी मौसी, बीजी बेटा, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मौसी, जिसको दिल के दर्द का पेन हो वो दूसरे के कमर के दर्द के पेन को भली भांति अंडरस्टैंड कर सकता है। सुरीली, दर्द हमें हो रहा है, तू कहाँ शर्मा रही है बेटा? मौसी टेंशन मत लीजिए, पांडे जी इन तो दर्द जी आउट। हम तुमको अपनी गोदी में उठा के लेके जाएंगे। आराम से मौसी, आराम से कुछ नहीं होगा, आराम से। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आराम से मौसी, आराम से। क्या हुआ? ठीक है ठीक है, अरे अरे मौसी संभल के। अबे जग्गू क्या हुआ? दर्द हो रहा है। कहाँ? पीछे कमर में। अरे यार, मतलब बैक टू बैक दोनों पेन। आओ ब्रो जल्दी आ जाओ, हम भी अस्पताल जा रहे हैं, तुमको भी लेते चलेंगे। आओ आओ आओ, बैठो आओ। अबे मदद करो ना यार, खड़े हो यार। आराम से बैठो, अबे धक्का मारो, धक्का। हाँ टेंशन ना लो। अरे यार सुनीति, तुम ना मारो यार धक्का, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये मौसी का सबसे बड़ा दुख ये है कि उसका दर्द बांटने के लिए उसके पति साथ नहीं। हमको भी एक बात का दुख है आज। ये जो दफ्तर जाते समय आप हनुमान जी के सामने मत्था टेकते हैं ना, तो हम देखे आज कि आप मुंह फेर के चल दिए। कहीं उनसे कोई खटपट हो गया का? ताली 2 हाथ से बजती है चाचा। हाँ। अब वो भगवान है तो क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं। कब तक चुप रहते? हाँ? अजी सुनते हो जी? अरे इतनी पास से इतना जोर से बोलोगी तो कोई बहरा भी सुन लेगा। क्या हुआ? अपना चिकू है ना, चिकू पास हो गया, पास इंग्लिश में। अरे तो हनुमान जी का कृपा है। अरे काहे की हनुमान जी की कृपा है? हमारा बेटा बैठा एग्जाम में, कोई हनुमान जी थोड़ी बैठे। और कल रात हमने उनकी परीक्षा ली थी, तुम्हारे हनुमान जी फेल हो गए परीक्षा में। ऐसा काहे कह रहे हो? अरे तुमने कब पार्टी बदल ली इंदु? आज जब आप ऑफिस जा रहे थे ना, तो आपके बदले हमने माथा टेका था हनुमान जी के मंदिर में। पता नहीं हमको ऐसा काहे लगा कि हनुमान जी ने तुम्हारी बात जरूर मानी होगी। हाँ, कभी कभी लोग भगवान पे विश्वास करते भी हैं। हाँ। आप करते हैं क्या? अरे कुछ लोग नहीं भी करते हैं। अरे अब हाथ का जोड़ रही हो, कछुआ चाचा के लिए चाय पानी का इंतजाम करो ना। अभी लाए, चिकू पास हुआ है, समोसे खिलाएंगे, समोसे। हट जाओ हट जाओ। कछुआ चाचा, हाँ? सारे गांव में बीमारी फैल चुकी है। अरे अभी हम जाके राम किशन जगदीश हरि को अस्पताल छोड़ के आ रहे हैं। हाँ। और मौसी? बीजी पांडे ने अपना खून देकर बचाया है उन्हें, पर हालात उनकी अभी ठीक नहीं है। अरे इस बीमारी को बीमारी पड़े, इसका कोई इलाज नहीं क्या डॉक्टर साहब? विदेशी बीमारियों की एक ही बुराई होती है, ये इंडिया घूमने तो आती है लेकिन अकेले आती है, दवाइयाँ साथ नहीं लाती। पिछले सीजन में स्वाइन फ्लू आया था और इस बार सीजन 2 में स्पाइन फ्लू, लेकिन ये बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ओनली फॉर एडल्ट्स। सीधे कमर में हमला करती है भैया। ऐसी कमर तोड़ बीमारी के लिए कोई कमर तोड़ इलाज नहीं है? चाचा, हम एक दवाई तैयार कर सकते हैं
कौन सी? जो दवाई सिर्फ गांव में मिलती है, नीम का पत्ता। अरे नीम का पत्ता? नीम का पत्ता? अरे नीम का पेड़ तो था, कल ही कट गया। पापा पापा, टहनी तो वही पड़ी है पत्ते के साथ। अरे जा बेटा, भाग के जल्दी ले आ, सब बीमारों को दे देंगे। मुंह मुंह मुंह, आओ चलो, हम भी इंतजाम करवाते हैं। मौसी, हाँ, पीजिए पीजिए, जल्दी जल्दी पीजिए। पत्ता दो, पत्ता दो, पत्ता पत्ता का ये पत्ता खिलाओ। पीजिए आप लोग। हाँ हाँ, अरे आओ। इंदु, भगवान ने बचा लिया मुझे। मौसी, भगवान तो लापतागंज छोड़ के कभी के जा चुके हैं। तुम्हें भगवान ने नहीं, डॉक्टर ने बचाया। डॉक्टर ने नहीं दादी, नीम के पेड़ ने बचाया आपको। चुकू सही कह रहा है, उस नीम के पत्तों से ही सबका इलाज हो रहा है। ए मुकुंदी जी। लेकिन पेड़ तो कट गया था ना? पेड़ था, इसीलिए कटने के बाद भी काम आया। मौसी, हमने भी आपको अपनी लाइफ में खेल के बचाया है। 2 बॉटल खून दिया था, याद रखिएगा। हाय दैया, ए बेजी, कितनी बड़ी बोतल थी? 1 से 1.5 लीटर की बोतल थी। लेकिन मौसी के लिए अगर हमको खून की नदियां भी बहानी होती ना, तो वो भी बहा देते, अपनी खून की नदियां। आयो या सुरीली, हम तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। आयो अब सुरीली, हम तुमको नहीं समझ पा रहे हैं। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि बिजी, तुम बिजी भी हो और अच्छे भी हो, हम तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, हैं? अरे वाह, बिज्जू तो सुरीली की बात समझ गया। अरे वाह, पहली बार हम सुरीली की बात को समझ पाए। भगवान, सब आपकी कृपा है। कमियां हम में है, फॉल्ट आप में नहीं है। चलो अब मौसी, 3-4 दिन आराम करना, सारा काम सुरीली से कराना। सारा काम करना। इंसान भगवान का साथ छोड़ भी दे, लेकिन भगवान और पेड़ इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। वो नीम का पेड़ था तो छांव देता था, और नहीं है तो भी जीवन दिया। वैसे ही भगवान सामने हो ना हो, उनका कर्म हमेशा रहता है। विश्वास वापस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सावी, मुझे इस सीन से बहुत उम्मीद है। मुझे भी सर। गुड। अच्छा सुने, नहाने का सीन कर लोगी ना? Why not सर? मैं पहले भी 2 बार नहा चुकी हूँ। गुड गुड। हाँ सर, ये हीरोइन नहा क्यों रही है? देखो विकी, आज हमारे देश को ऐसी फिल्मों की जरूरत है जो स्वस्थ हो, एक मैसेज देती है। सर, पर सेंसर इसे पास नहीं होने देगा। क्यों भाई, ये सेंसर वाले नहीं नहाते क्या? सर, मुझे लगता है मुझे भी नहा लेना चाहिए। मुझे भी लगता है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए। सर, मैं इस पर्टिकुलर सीन की बात कर रहा हूँ। विकी, यस सर। इसे गांव में शूट करेंगे। एक काम करो, एक ऐसा गांव ढूंढो जहां झील हो और झील में पानी। ओके सर। भाई, इस गांव में कोई झील है? झील? काहे गुरु, नहाओगे या कूदोगे? शूटिंग के लिए एक झील ढूंढ रहा हूँ। शूटिंग? फिल्म की शूटिंग? अरे यार, झील है लिटिल झील विद लिटिल वाटर। चलेगी यार,
हीरोइन को कोई स्विमिंग थोड़ी करनी है, बस नहाना है। नहाना हीरोइन को? अबे गुड्डू, हीरोइन नहाएगी बे? अरे हीरोइन नहाएगी तभी तो ऑडियंस हॉल में आएगी। तुम ये बताओ झील है कहाँ? बड़ भाई है वो जो टीला देख रहे हो ना, उसके पीछे एक झील है। ओके थैंक यू। अबे पसीना आने लगा हीरोइन के नाम। अच्छा सुनो, तुम भी साथ चलो ना अगर बिजी ना हो तो। वैसे तो हम बिजी रहते हैं हर वक्त, लेकिन अभी फ्री है, चलते। सर आइए, यही वाली बहुत बड़ी गाड़ी है, बड़ी जबरदस्त चीज है। आओ चलो आते गुड्डू, चाय पी लो। पंडित जी, अरे चाचा भी हीरोइन को देखने के लिए तैयार है। अरे भैया हीरोइन झील में। पंडित जी झील के तो बाग खुल गए, बजरंगबली और का। अरे उनको शर्म ना आएगी का? अरे शर्म काहेगा, अरे सिनेमा में सब बेशरम होता है। अरे रज्जो, अरे तुम भी कब वहीं देखे हो किसी को झील में नहाते? अरे देखे है ना। किसको? अरे वो अपनी मौसी है ना। मौसी को? अरे छेदी पूरी बात काहे नहीं सुनते? हाँ बोलो बोलो। मौसी को नहीं, मौसी की गाय को। भाई क्या खुसर फुसर हो रही है, सब ठीक तो है ना? अरे मुकुंदी भैया, कछु नहाने के बारे में पता चला? नहीं नहाने का पता चला मतलब? हम तो हर रोज नहाते हैं। आपके नहाने की बात नहीं हो रही है तो क्या कान इधर लाएंगे? ऐसा हीरोइन आ रही है नहाने के लिए। क्या? अरे मुकुंदी बाबू, मामला बड़ा रंगीन है, प्रभु क्षमा कर। क्या बात है जी? बड़े गाने गा रहे हैं? हाँ, ऑफिस से आ रहे थे सिनेमा से? अरे नहीं बस थोड़ा गुनगुना रहे थे। गुनगुना रहे थे? अरे वो बिज्जी पांडे है ना, वो कह रहा था कि हमें जो गांव की झील है ना, वहाँ फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। फिल्म का शूटिंग हो रही है? अरे हमका शूटिंग दिखा लाई ना, हमने अभी तक ना ही देखी है। अरे शूटिंग के चक्कर में माई शर्टिंग का फड़ रही हो। ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तो ले चलेंगे शूटिंग दिखाने। आज तक ऑफिस भी तो नहीं दिखा लाए। अरे तो वहाँ क्या नौचंडी का मेला लगा है जो दफ्तर लेके जाए तुम्हें? अरे वाह वाह वाह, अरे गुस्से में तो बड़े हीरो लगते हो। कौन फिल्म की शूटिंग हो रही है? धार्मिक? वो कह रहे थे कि कोई प्रेम कहानी है शायद। प्रेम कहानी? समझ गए जी। हीरो हीरोइनी झील माँ गाना गाएंगे, तुम हमारे हीरो हम तुम्हारी हीरोइनी। कहा कर रही हो? वो जो हीरोइन है ना, उसके साथ कोई हीरो वीरो ना है, हीरोइन अकेली है। अकेली झील माँ क्या करेगी? वो समझ गए, मटकी में पानी भरेगी। हाँ? नहीं कपड़े धोएगी। हाँ? नहीं वो क्या करेगी? वो नहाएगी। नहाएगी? हाँ नहाएगी, हीरोइनी नहाएगी। हमरे झील माँ, सब राम जी की कृपा है। अभी जाके विमला कमला गुणवंती को मना के आगे मौसी सुनेगी तो फसला जाएगी। अरे विमला! सुने है का? हाँ, कहाँ? हम कहाँ सुनेंगे बेटा, हमारा पति तो शहर गया है, वापस आया नहीं। कौन सुनाएगा? तुम ही सुना। मौसी नर्स हो ना, हमारे गांव में फिल्म का शूटिंग होने वाला है। शूटिंग? फिल्म का शूटिंग? हाँ, सुरीली यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। परीक्षा देने शहर गई है ना, अब नहीं देती परीक्षा तो क्या फर्क पड़ता है? और एक बार फेल हो जाती, कम से कम शूटिंग तो देख लेती। ये बात मौसी, मैं अभी गुणवंती को जाके बताती हूँ। नर्सों के दिन तैयार है ना, सब साथ में निकलेंगे। बड़ी खुश लग रही है, जैसे तुम्हारी शूटिंग हो रही है। समझ के? फिल्म की शूटिंग लापता देश में। क्या बात है। गुरु सो गए क्या? हेलो, तुमसे क्या दबाओ? आहा, मजा
भैया थोड़ा दूध लीजिए ना, बिल्कुल ताजा है। अबे ये थोड़ा है, ये तो बहुत बिग है। क्या पूरा भैंस का निचोड़ के लेके आए हो? भैया हीरोइन के संग मेरा एक फोटो खिंचवा दो ना। यार इस कंट्री में एक यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गांव बसता है नहीं कि भिखमंगे और लुटेरे पहले आ जाते हैं। अरे यार सोचेंगे यार, डोंट डिस्टर्ब मी। देख रहे हो आप क्या कर रहे हैं? अच्छा। अरे गुरु, कछुआ चाचा कहाँ रह गए यार? कोई खबर ही नहीं उनकी। वो तो अलीगंज गए हैं भैया। अच्छा। उनके एक दूर के चाचा उनसे और दूर हो गए। अरे यार, अब होनी कौन टाल सकता है गुरु? वो देखो शूटिंग वाले आगे भैया। गुरु हम जरा बात करके आते हैं, थोड़ा लेवल अपना डीपली वाला है ना। हमको भी ले चलो ना। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको लेके चले बे? बैठो यहीं पे। देखो तो भैया हमको भी ले चलो। सर ले लीजिए सर, अंगड़ाई ले लीजिए। सब ओके है ना सर? हाँ लगभग ओके ही है। अच्छा सुनो, हाँ। आज हीरोइन झील देखने गई थी। अच्छा। उसे तो बहुत पसंद आई है। मुझे डरता कहीं इनकार ही ना कर दे। अरे बहुत नखरे हैं उसके। सर नखरे तो हीरोइन के ही होंगे, हमारे आपके थोड़ी ना होंगे। और पापा कसम बता रहे हैं, पब्लिक तो हीरोइन के नखरों पे तो मैक्स है। यार एक प्रॉब्लम और है। क्या? वो डायरेक्टर कह रहा है कि झील में पानी कम है और उसे और पानी चाहिए, वरना वो शूट कैंसिल कर देगा। उसके अपने नखरे हैं यार। सर पापा कसम शूट कैंसिल ना कीजिए। देखिए पूरा गांव जो है वो शूटिंग देखने के लिए बेताब है। देखिए ना आप। अरे वो बहुत अड़ियल किस्म का डायरेक्टर है यार, जो कहा है वो होना ही है। मुझे तो समझ में आ नहीं रहा मैं क्या करूं। सर आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, हम जुगाड़ कर लेंगे। क्या जुगाड़ करोगे? कह रहे ना कि हम जुगाड़ कर लेंगे। पापा कसम बता रहे हैं, लापतागंज के लोग जो हैं बहुत अड़ियल हैं। शूटिंग करवा के रहेंगे और हीरोइन को नहलवा के रहेंगे। ठीक है देख लेते हैं। ओके आइए, संभाल के जाइएगा, गड्ढे बहुत हैं। वैसे रोड बनने को बोला है, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ भैया? भैया और का? अरे शूटिंग होती तो हीरोइन के देख लेते ना। कहाँ करे बेटा, पानी होता तो शूटिंग होता। हाँ ए जी, ओ जी, बाल्टी उठा के कहाँ जा रहे हो? कुछ पाने के लिए कुछ पानी देना ही पड़ता है। गांव में शूटिंग हो के रहेगी। लेकिन वो झील तक पानी जाएगा कैसे? अरे छोटी झील है, बहुत जल्दी भर जाएगी। क्यों भाइयों? अरे बात, अरे मर्द ही का है, औरतों ने का चूड़ियां पहन रखी है? पहन तो रखी है मुकंदी दुल्हन। अरे हमरा मतलब ये था कि वो जो गाना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, उसमें तो औरतें भी बोझा उठाती हैं। हम भी बाल्टी उठाएंगे। इंदु हमसे नहीं उठेगी बाल्टी। इंदु काहे? अरे हमारी कमर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बेटा, हम गिलास में पानी लेके जाएंगे। नाराज क्यों होती हो? तुम चाहो तो दुई दुई ग्लास लेके चल पड़ेंगे। जब बात। चलो भैया चलो। चलते हैं। बहुत थक गए भैया, आराम करो। हम भी जाते हैं घर पे। राम राम। राम राम। आज पहली बार तुम सच में बहुत मेहनत किए हो बिजी पांडे। पूरा गांव बिजी था मुकंदी भैया। पापा कसम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। थक तो हम भी बहुत गए, लेकिन अच्छा हमारी मेहनत रंग लाई। अगर झील में पानी नहीं डालते तो शूटिंग में पानी फिर जाता। चलो अब अच्छे से शूटिंग होगी। ये बोलिए कि हीरोइन अच्छे से नहाएगी। पापा कसम बता रहे मुकंदी भैया, हम आपको नोटिस कर रहे थे।
आप एकदम डीपली घुस के झील में पानी डाल रहे थे। सबसे ज्यादा पानी आप ही ने डाला है गुरु। झील से कुआं, कुएं से झील, झील से कुआं, कुएं से झील। हीरोइन को नहाते हुए देखना चाहते हैं ना? है? तुम क्या समझते हो ये सब हम उस हीरोइन के लिए कर रहे थे? और नहीं तो क्या। अरे हम तो अपनी हीरोइन के लिए कर रहे थे, अपनी इंदुमती के लिए। कुंती, माला, गुणवंती, मौसी, इन सब के लिए किया। ये सब शूटिंग देखने के लिए कितने उतावले हैं। ऐसे में अगर शूटिंग नहीं होगी तो इनका दिल टूट जाएगा ना। औरत की आधी जिंदगी चौका चूल्हा में जाती है। खुशी के 2 पल जीने का अधिकार इनका भी बनता है ना। हाँ? बजरंगबली, पापा कसम बता रहे हैं आज सुरीली बहुत मिस कर रहे हैं हम। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमारे तरफ बस आशीर्वाद रखिए कि ये शूटिंग अच्छे से हो जाए और हीरोइनवा जो है वो झील में अच्छे से नहा ले। ओके? ओ गाड़ी आ गई। सर आइए। कमाल हो गया यार, क्या? झील तो ओवरफ्लो हो गई है। थैंक्स यार। सर मैंने अकेले नहीं किया है, पूरे गांव वालों ने मिलकर लिटिल लिटिल पानी डाला है झील में और फुल कर दिया। अच्छा ऐसा करो, शाम में सारे लोगों को शूटिंग पर लेकर आओ। मैं गाड़ी भेज दूंगा, ठीक है? ओके। और ये पैसे रख लो। ये क्या है? अरे यार मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर हूँ, बिना पैसों के कोई काम नहीं करवाता। लो। सर हम ये पैसा नहीं लेंगे, हमें इस काम का पैसा कल रात में ही मिल गया था। आपको बुरा जरूर लगेगा लेकिन इससे कहीं ज्यादा मिला है हमें। ओके आइए ना सर, कोई बात नहीं। बजरंगबली, मजा आ गया। वैसे सही कहा ना हमने। ठेंगा पार्टी जिंदाबाद, ठेंगा पार्टी जिंदाबाद, ठेंगा पार्टी जिंदाबाद, ठेंगा पार्टी जिंदाबाद। ये अचानक आगमन कुछ समझ में नहीं आया। मंत्री जी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे, तभी अचानक मंत्री जी को ये ब्रेकिंग न्यूज मिली कि हीरोइन गांव के तालाब में नहाने आ रही है, तो उन्होंने अचानक अपना हेलीकॉप्टर इधर मुड़वा दिया। जी मंत्री जी। देखो आज दोपहर यहाँ शूटिंग हो रही है, सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मंत्री जी, प्रदेश के सारे फोर्स को झील की तरफ रवाना कर दी गई है और प्रोटेक्शन फोर्स को भी अलर्ट कर दिया है। गुड। देखिए, अगर जिंदगी में नहाना जरूरी है तो फिल्मों में भी नहाना जरूरी है। नहाने से शरीर का विकास होता है। आज हीरोइन नहाएगी तो गांव का विकास होगा। मंत्री जी, गांव में अभी तक पक्की सड़क नहीं है। हर काम अपने वक्त से होता है। अब हीरोइन आ गई है तो सड़क भी आ जाएगी। मंत्री जी, गांव के मुकाबले शहर में विकास ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि फिल्मों की सारी हीरोइनें शहर में रहती हैं। अब वही हीरोइनें अगर यहाँ गांव में आकर नहाएंगी तो सोचिए हमारे गांव का कितना विकास होगा। भाई इस मुद्दे को तो इस बार मैं संसद में जरूर उछालूंगा। किसको उछालेंगे, हीरोइन को या विकास को? आई। गाड़ी कहाँ है? हैं? इंदु तैयार नहीं हुई का? आ रहे हैं मौसी। आ रहे हम तो तैयार हो गए हैं। कहाँ है गाड़ी? मौसी, हैं? पापा कसम आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हैं? बोल हमें रहे हैं, देख कहाँ रहे हो? हैं?
मौसी संस्कार अच्छे हैं। बड़ों से बात करते वक्त आंखों से आंखें नहीं मिलाई जाती हैं, पाप पड़ जाता है। पापा कसम। आओ इंदु, चलो। चलो। अरे वाह मौसी, आज तुम भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। ये तू क्या फायदा, हमारा हीरो तो शहर में है। अरे गाड़ी आ गई। पापा कसम कितनी बड़ी गाड़ी। हमने पहले डिसाइड कर लिया हम आगे की तरफ बैठेंगे। हम ना खिड़की पकड़ के बैठेंगे। हाँ नहीं तो हम आगे ही बैठेंगे क्योंकि पीछे तो हिलता है ना। नहीं जी, सरकारी बस में थोड़ी जा रहा है। आइए सर। सर इतनी बड़ी गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, हम लोग छोटी गाड़ी में आ जाते, स्मॉल कार। अरे चलो चलो जल्दी चलो वरना शूटिंग शुरू हो जाएगी। चुप रहो ना, हमको ही तो लेने आए हैं। हाँ हाँ चलो। कहाँ बैठे हैं? अरे शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्या? शूट कैंसिल हो गई? क्यों? हीरोइन ने शूट करने से मना कर दिया है। कहाँ है? अरे सर लेकिन झील तो पसंद आई थी ना, हम लोगों ने तो झील में पानी तक भर दिया है। अरे इसीलिए तो उसने नहाने से मना कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? उसका कहना है कि कुएं का पानी उसकी स्किन को मतलब उसकी त्वचा को खराब कर देगा। इसीलिए सब लोग शहर वापस जा रहे हैं। शहर में ही उसके लिए एक तालाब बनेगा मिनरल वाटर का, और जिसमें वो शूटिंग करेगी। What is this, विकी? क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम इन फालतू लोगों के साथ में? हरी अप, चलो यहाँ से। Let's go. एक मिनट मैडम, एक मिनट। गांव के बच्चे बूढ़े जवान कल सारा दिन आपके लिए पानी भरते रहे। गांव में पानी की समस्या होते हुए भी पूरा कुआं खाली कर डाले ताकि आपके लिए झील में पानी भरा जा सके। जे गांव की सब औरतें आपको देखने के लिए दुल्हन की तरह सज धज के आई है। जानती है क्यों? ताकि आपके सपनों की दुनिया को कम से कम दूर से ही सही एक बार देख तो सके। कुएं के पानी को भला बुरा कहने से पहले अपने मन के कोने में झांक के देखिए। अच्छी त्वचा के लिए अच्छे मन का होना बहुत जरूरी होता है। आपने तो एक बार ना कह दिया और उससे कितने सारे चेहरों को आपने मायूस कर दिया। हरी अप। पापा कसम पिक्चर लगने नहीं देंगे, तुम्हारी बता रहे हम। अब झील का पानी कुएं में भर भी दो।